शांति। दुआओं के स्टेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। समय बहुत बहुत लास्ट से भी लास्ट बचा हुआ है, टू लेट से भी टू लेट का समय बचा हुआ है। तो आप आत्माएं क्या कर रही हो? आपके अंदर क्या जो लक्ष्य है, जो ड्रीम है परमात्मा ने दिया है कि तुम्हें जो फरिश्ता बनना है, क्या दिन भर में वह घूमता रहता है या नहीं घूमता है? क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हो, अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हो, तो वह आत्मा ही कर सकती है अच्छा पुरुषार्थ, जिसके जीवन में अपना सपना, अपना ड्रीम फरिश्तापन का दिन रात घूमता रहे। हर पल हर समय यह लगे कि फरिश्ता मुझे बनना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता जीवन का लक्ष्य है। और फरिश्ता बनने में क्या फायदा है? फरिश्ता यानी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया सारी एक्टिव, एक सेकंड में कहीं पर भी जा सकते, एक सेकंड में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो इंसान बड़ा होता है अपने लक्ष्य के कारण। इंसान की औकात कब बड़ी बनती है? जब उसका ड्रीम यानी बर्निंग डिजायर सबसे ऊंचा हो कि मैं फरिश्ता आत्मा हूं। और फरिश्ता मीन सारे विश्व का उद्धार करने वाली आत्मा। गली मोहल्ला या घर 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 का उद्धार नहीं करने का है। सबसे बड़ी बात है बड़ा लक्ष्य, बड़ी सोच जिसकी होगी वह बड़ा बनेगा, 100% बड़ा बनेगा। जिसके अंदर है टारगेट है, जिसने सोच रखा है कि मैं वह फरिश्ता आत्मा हूं जो सारे विश्व की आत्माएं दुखी हैं उनको दूर करूंगा, सारे विश्व को मैं आत्मा लीड करूंगा। जब यह विश्वास अंदर की तरफ चलता है, जब यह अंदर से परिवर्तन ऑटोमेटिक आने लगता है। एक तो होता है सोचना, और सोचने के बाद उस पर विश्वास करना कि स्वयं भगवान ने जब आप पर विश्वास किया है तो आपको अपने सपने पर, अपने फरिश्तेपन की स्थिति पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने विश्वास किया कि सारे विश्व को बदलना है। एक छोटे से कमरे में चालू किया, लेकिन उनकी बर्निंग डिजायर कितनी हाई थी, उनका सपना कितना ऊंचा था, उनका लक्ष्य कितना बड़ा था। जो लक्ष्य बड़ा रखते हैं वह बड़ा करते हैं। तो आपका लक्ष्य कितना बड़ा है? जो बड़े लोग होते हैं वो पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, बड़े लोग भागते हैं समय के पीछे। जो समय जो इंपॉर्टेंट, यानी अभी आप आत्माएं आगे नहीं बढ़ पा रही, इसका कारण क्या है? अपने आप से सवाल पूछो, आपकी औकात क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है? आप इतना बड़ा कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो? छोटी छोटी समस्याओं से, भीड़ से निकल क्यों नहीं पा रहे हो? इसका सबसे पहला काम है कि आप समय का सदुपयोग नहीं करते हो। सबसे बड़ा रीजन अपने आप से पूछो कि आप अपना समय दिन भर में क्या इंपॉर्टेंट काम में निकालते हो, या फिर जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें आपका समय जाता है। जो काम करते हो उसको आप मानते हो कि अभी मैं जो काम कर रहा हूं क्या वो इंपॉर्टेंट काम है या कोई व्यर्थ काम तो नहीं है? आप जो नाकामयाब इंसान है, जो समस्याओं में गिरा रहता है, जो समस्या में उलझा रहता है, वह आत्मा वही होगी जो अपना समय व्यर्थ कामों में ज्यादा लगाती है, इंपॉर्टेंट काम में नहीं लगाती। कई आत्मा को पूछता हूं भाई किधर है मुरली मंथन सुनने का? नहीं, टाइम ही नहीं है। और 10 मिनट कोई बातें कराए तो वहां आधा घंटा लगा देता है। इंपॉर्टेंट काम मुरली मंथन के लिए टाइम ही नहीं है, पोता मेल देने के लिए टाइम ही नहीं है, दुआ देने के लिए टाइम ही नहीं है, अमृत वेला करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो भगवान को भी आपकी मदद करने के लिए टाइम ही नहीं है। मान लो, झूठा दिलासा मत रखो अपने आप को। जब तुम्हें इंपॉर्टेंट काम के लिए जीवन में समय नहीं है तो भगवान को भी आपके लिए समय नहीं है। लिख लो अपनी डायरी में। क्यों खाली फोकट पे भरोसा करोगे कि भगवान मेरी मदद करेगा, जब तुम्हारे पास भगवान के लिए टाइम नहीं है? इंपॉर्टेंट जो विश्व कल्याण की कार्य चल रहा है, विश्व सेवा का कार्य चल रहा है, उसमें तुम फॉर्मेलिटी करते हो। वो दुआएं देनी है उसमें फॉर्मेलिटी करते हो, अमृत वेला करता है उसमें फॉर्मेलिटी करते हो। मुरली मंथन सुनना है, इसमें थोड़ा सा सुन लिया, 2 लाइन सुन ली, 4 लाइन सुन ली और फिर ठीक है। और कई आत्मा तो मुरली मंथन सुनती है बड़े प्यार से, लेकिन घर में कोई मेहमान आ गया, कोई आ गया तो भाड़ में जाए मुरली मंथन। पहले तो मेहमान इंपॉर्टेंट है, यानी आपने किसको इंपॉर्टेंट मान लिया? जो आत्माएं अगर 6 महीना भी अगर भगवान और भगवान के कामों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। तो आप अपने आप पे चेक करो कि अपना समय कहां गवा रहे हो। अपना समय व्यर्थ बातों में गवा रहे हो, फिर कह रहे कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अपना समय तुम
गलत चीजों में डाल रहे हो तो फिर कैसे प्रोग्रेस होगी। अरे जानवर और इंसान में एक ही तो फर्क होता है, जानवर में पावर ज्यादा होती है, शक्ति ज्यादा होती है, दौड़ ज्यादा लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो सपना नहीं दे सकता है, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता है। और इंसान अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, बिना लक्ष्य के तो जीने का कुछ मजा ही नहीं है। जैसे 11 खिलाड़ी फुटबॉल में खेल रहे हैं, 11 खिलाड़ी इधर है और 11 खिलाड़ी इधर है, दोनों खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन फुटबॉल खेल रहे हैं मैदान में, लेकिन गोल पोस्ट नहीं है। बताओ वो मैच देखने के लिए कोई आएगा क्या? कोई भी मैच देखने के लिए आएगा? बस सब लोग खेल रहे हैं और वहीं पर 1 घंटे का समय है और गोल पोस्ट है तो लाखों लोग देखने आ जाते हैं। तो जब तुम्हारे जीवन का गोल पोस्ट ही नहीं है, जब तुम जीवन में महत्वपूर्ण कामों को समय ही नहीं देना चाहते हो, तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी। और अभी तो अंतिम समय बचा है, अभी मोहब्बत से समय दे दो, नहीं तो लास्ट में मजबूरी से देना पड़ेगा, क्योंकि विघ्न आएंगे, परेशानी आएंगी, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा भगवान के अलावा, कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए अभी समय है कि मोहब्बत से जीवन में समय दे दो, बहाने मत बनाओ। इंपॉर्टेंट काम के लिए बहाने बनाते हो, मूल्य मंथन के लिए बहाने बनाते हो, अभी तो समय नहीं था, पहले ये काम कर लूं, पहले खाने पीने में कर लूं, पहले वो कर लूं। अरे जीवन में जो चीज तुम्हारा जीवन बदलने वाली है, जो चीज तुम्हें भीड़ से अलग करने वाली है, नहीं तो तुम भीड़ में रह जाओगे। अगर महत्वपूर्ण कामों करोगे तो भीड़ तुम्हारे आगे लग जाएगी। निर्णय तुम्हें लेना है कि भीड़ में रहना है या भीड़ से अलग होना है। भीड़ में अगर रहोगे तो समस्याओं में घुटते रहोगे, ये समस्या है मेरे साथ, ये विघ्न है, वो विघ्न है। और जब इंपॉर्टेंट काम को समय दोगे तो प्रॉब्लम नहीं लगेगी। फरिश्ता के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फरिश्ता यानी जैसे कोई भीड़ में रहता है, जैसे कोई ट्रैफिक में रहता है तो उसको घबराहट होती है कि ट्रैफिक कब खत्म होगा, कब निकलेगा। और ट्रैफिक को अगर कोई ऊपर ऊंचाई से देख रहा है तो उसको वो सीन देखने में भी बड़ा मजा आता है। फरिश्ता यानी नीचे की चीज से कोई रिश्ता नहीं, नीचे की चीजें कोई टच न कर सके, नीचे की चीजें स्वतः ही उसके अनुसार घटित होने लगे। यानी फरिश्ता यानी उसको वरदान मिल जाता है। एक तो होता है दान, जब हम पैसा देते हैं तो वो दान गिना जाता है कि 1 लाख रुपया बाबा के काम में लगाया, 2 लाख रुपया बाबा के काम में लगाया, उसको तो कहेंगे दान। लेकिन एक होता है महादान, जब हम गुप्त पेटी और भंडारी में बाबा के लिए डाल देते हैं, जिसमें नाम मान शान की तुलना नहीं रखते हैं, उसको कहते हैं महादान। लेकिन महादान से ऊपर एक होता है, उसको कहते हैं वरदान। वरदान जिसको भगवान का हाथ जिसके सर पर पड़ जाता है उसको वरदान मिल जाता है। वरदान का अर्थ है कि आपको जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होगी, परमात्मा बिना कहे बिना मांगे वह वरदान आपको दे देगा। तो सोचो जरा, आपको वरदान मूर्त भगवान बनाने के लिए आए हैं। शाम को योग करना है तो कोई छोटा सा काम बुला लेता है कि वहां पे चलोगे, तुरंत योग को छोड़ देते हो। मानो ऐसा लगता है कि आपसे प्राइम मिनिस्टर मिलने आया है, मानो कोई मुख्यमंत्री मिलने आया है। अरे वही तो लोग हैं, वही तो शक्लें हैं जो आपको योग से उठा रही है। 10 साल 20 साल से देख रहे हो, अभी तो कम से कम इसको छोड़ करके इंपॉर्टेंट काम यानी महत्वपूर्ण काम यानी परमात्मा को समय दो। जिसके अंदर साहस होता है वही परमात्मा को समय देता है। जिसके अंदर दर्द को सहन करने की ताकत होती है वह परमात्मा को समय देता है। जिसके अंदर जुनून और दीवानापन होता है, किसी इंसान को ठीक करना, चलो बीमार है तो हार मान जाते हो, 2 ही मिनट में एक बार भगवान को बुला लेते हो, हे मीठे बाबा आ जाओ, इसको जूस पिला दो, इसको ठीक कर दो। हे मीठे 2 बार हुआ, ठीक नहीं हुआ, 2-3 बार बोला नहीं हुआ, तो क्या होना चाहिए? मैं तो दृढ़ निश्चय करता हूं 1000 बार भगवान को बुला लूंगा। भगवान को कहूंगा कि जब तक ये ठीक नहीं होगा भगवान मैं तुम्हें हर घंटे में बुलाता रहूंगा, हर घंटे में बुलाता रहूंगा, बिना खाए बिना पानी पिए बिना कुछ किए मैं तब तक तुम्हें बुलाऊंगा जब तक सामने वाला ठीक नहीं हो जाता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय होता है। नहीं तो एक बार और बता दो, भगवान को कहता हूं कि इसको ठीक होने में 2 महीना लगने वाला, 3 महीना, तो वो समय का भी संकेत दे दो ताकि मैं आत्मा इतने समय में ये पुरुषार्थ करूं। लेकिन इतना उमंग उत्साह भरा हो तब आप रहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर। हाई फ्रीक्वेंसी यानी उमंग उत्साह के भगवान के पास जाए, तुरंत बोले हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, हे रूहानी सर्जन। किसी को बेटे को प्रॉब्लम है, बेटे को जॉब का प्रॉब्लम है, बेटे को कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तुरंत बुलाओ हे रूहानी सर्जन, चलो आओ, उनको इंजेक्शन लगाओ। कौन सा? भारी भरकम इंजेक्शन,
निकालो उसके अंदर से, या फिर धनुष बाण लेके जाओ बाबा के साथ और एक एक तीर छोड़ो, ज्ञान के तीर, दया, धनाधन, जितने 20-30 आत्माएं जिसके अंदर व्यर्थ विचार चल रहे हैं सबको सामने खड़ा करो, बाबा की याद में दृष्टि लो और एक धनुष बाण से पहला तीर लगाओ, सामने वाले का व्यर्थ खत्म, ज्ञान का तीर, दूसरा ज्ञान का तीर लगाए, पूरा ही उसका व्यर्थ खत्म, तीसरा और दे धनाधन, चौथा, पांचवा, छठा तब तक लगाते रहेंगे वो ज्ञान के तीर, जब तक उसके अंदर व्यर्थ विचार खत्म न हो जाए, व्यर्थ बातें खत्म न हो जाए। 2 बार बाबा से बात करके हार नहीं माननी है और भगवान को यूज करो। भगवान भी सोचे यह कोई बच्चा है जो वास्तव में मेरे पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, उम्मीद और विश्वास की वाणी रखता है, एक बार नहीं 100 बार बुला करके देखेंगे और वह काम हम करवा कर रखेंगे। भगवान से काम कराने की कला आपको आनी चाहिए। भगवान से सब कुछ करवा सकते हो आप, बस जरूरत है आपका दृढ़ता, आपका विश्वास के आगे तो सारी दुनिया हिल जाती है। पहले तब भक्ति करते थे तो कितनी तपस्या करते थे, कितनी बार भगवान को बुलाते थे। जब आपको जरूरत है, कोई परेशानी है, तकलीफ है, भगवान को बुलाना है, एक बार नहीं 100 बार बोल दो, एक साथ बोलो, लगातार बोलो, हे मीठे बाबा आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी मदद करो। हे मीठे बाबा तुम कहां पर हो, किस कोने में हो, कहां पर बैठे हो, जल्दी आ जाओ, मुझे नीड है, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, एक तुम्हारे बच्चा तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा बच्चा तुमसे चाहता है, तुम्हारी मदद मुझे चाहिए, आप आए उसका मुझे अनुभव कराओ, आप आए तो पूरे वाइब्रेशन को चेंज कर दो, पूरा घर का वायुमंडल बदल दो। तो जबरदस्त जब उमंग उत्साह हो, आपके अंदर दृढ़ता हो, एक जगह बैठ जाओ तो अंगद की तरफ पाव आपका जम जाए, आपके संकल्प में इतनी दृढ़ता हो, आपके संकल्प इतने महान हो कि इस दुनिया भी देखे कि वास्तव में कोई देखा जाए तो दृढ़ शक्ति है, तो इस आत्मा के अंदर है, इस आत्मा के अंदर पावर है। तो ऐसी पावरफुल जब आपके अंदर वृद्धि होगी, ऐसा पावरफुल दृढ़ विश्वास होगा और अपना समय जब तुम महत्वपूर्ण कामों में लगा करके देखोगे, 3 महीना ही लगा करके देख लो कि आप देखो हर समय अपने आप से पूछो कि क्या मैं यह काम कर रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट है। अपने आप से पूछो कि क्या यह काम कर रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट है। अगर वह काम इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस काम को छोड़ दो, अगर वह काम इंपॉर्टेंट है तो उसको कई गुना बढ़ा दो, कई गुना बढ़ा दो। आज भगवान के लिए समय नहीं, कल अगर भगवान आपके लिए समय निकालना बंद कर देगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लास्ट समय बचा है, पाप का घड़ा भर चुका है, हर एक आत्माओं को इतने जन्म का हिसाब किताब है, इतने जन्म की पाप की गठरी बंधी हुई है। रात को पोता में बिना दिए मत सोना, सुबह अमृत वेला उठना ही है, 12 बजे सो तो भी अमृत वेला के अंदर आपको जगना है। मुरली 4 बार 6 बार सुनो, जितनी भगवान की सुनोगे उतनी भगवान तुम्हारी सुनेगा। अगर किसी को ज्यादा ही समस्या है, किसी को ज्यादा ही विघ्न है, किसी को ज्यादा ही परेशानियां है, तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो दिन में 10 बार मुरली मंथन सुन लो। अगर तुम 10 बार मुरली मंथन सुन रहे हो, मुरली की गहराई सुन रहे हो, तो फिर भगवान तुम्हारी सुनने लग जाएगा, भगवान तुम्हारे पास प्रकट हो जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी विघ्न हो, ऐसे छू मंतर हो जाएगी। और फरिश्ता वाली आत्माओं के लिए समस्या तो आगे बढ़ने का अवसर लगती है। अगर कोई नाराज हो जाता है तो मजा आता है कि मैं इसको मनाने की कला क्या है, भगवान से अलग अलग विधियां क्या है। तो अभी समय है उमंग उत्साह लाने की, कुछ कर दिखाने की, कुछ कर गुजरने की। कहीं ऐसा न हो अंदर से लास्ट में पछताना पड़े, भगवान साक्षात्कार कराए कि भगवान जब इस धरती पर आया था तो तुमने अपने रिश्तेदारों में बातों करने में समय निकाल दिया, धन की दौलत के पीछे भागदौड़ में अपना समय निकाल दिया, तुमने व्यर्थ कामों और व्यर्थ बातों में समय निकाल दिया, तुम्हें मोबाइल की रील देखने में आधे घंटे का समय मिल जाता है और मुरली की गहराई को समझने के लिए समय नहीं मिलता है। बस जो बहाने बनाते हैं, जब सारी चीजें ठीक है तब मुरली मंथन सुनते हो, और जब कोई थोड़ी सी बात आती है तो मुरली दरकिनार करते हो। यानी तुमने मुरली मंथन या भगवान की मुरली को समय और इंपॉर्टेंट दी ही नहीं है। इंपॉर्टेंट उसे कहते हैं कि अगर पूरा दिन थकान लग जाए, लेकिन रूल्स यानी रूल्स होता है, नियम यानी नियम होता है कि मैं भगवान की बातों की गहराई को समझूंगी, भगवान की बातों को मैं सुनूंगी, भगवान की बातें मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। खाना छूट जाए तो चले, लेकिन भगवान की बातें मेरे से न छूटे। जब इतना अनन्य प्रेम हो भगवान के प्रति, इतना अनन्य विश्वास हो, इतना अनन्य दृढ़ता हो, एक बल, एक भरोसा, एक ही से सारी कामना, एक ही से सारी इच्छा, एक ही से सारी जब दिल की बातें होंगी तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, आज हम किसी के दुख की बीमारी को ठीक करने के लिए ग्रुप का वीडियो नहीं है। आज हम वीडियो जिस आत्मा का डाल रहे हैं वो ऑलरेडी खुश है, लेकिन उसके जीवन में और खुशियां आ जाए, उस आत्मा के परिवार में सुख मिल जाए और शांति मिल जाए, इसके लिए हम दुआ कर रहे हैं। और आपको भी बोला गया है कि
कोई भी मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा अगर जीवन अच्छा भी चल रहा है तो दुआओं और ब्लेसिंग का वीडियो एक बार जरूर डलवा दें, क्योंकि इतनी सारी पवित्र आत्माओं की जो दुआएं मिल जाती है ना, वो बहुत बड़े हिसाब किताबों को कम करती है, परिवार पर छत्र छाया हो जाती है। और जिस आत्मा का वीडियो हम डालते हैं उसकी 3 घंटा दिन में तपस्या भट्टी करते हैं, तभी हम शाम को मनसा सेवा ग्रुप में उस आत्मा का वीडियो डालते हैं, तो दिल से भोग भी लगाते हैं और उसके बाद उसका वीडियो डालते हैं। क्योंकि देखो आज जैसे भी वीडियो डाल रहे हैं हम महावीर भाई जी का, जो शुरू से मनसा सेवा ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इतनी दुआएं देते हैं, हर तरीके से सहयोग, ऐसी प्यारी आत्मा है जो लव भाई के लिए 1000 बार मेरा बाबा बोलना हो, है ना, जो टास्क मतलब हर एक आत्मा के लिए 2-2, राहुल भाई जो होश में नहीं आए तो उनके लिए 2-3 हजार मेरा बाबा उन्होंने बोला, है ना। तो मतलब ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत पावरफुल है। उन्होंने इतनी दिल से, गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं और उनका एक लड़का है, गुड़िया है और वाइफ है, अब वो भी अभी दुआओं में जुड़ी हुई है, लड़का भी टास्क कर रहा है ना। तो कहने का तो हर तरीके से वो भगवान के प्रति समर्पित आत्मा है, लेकिन उन पर वही भगवान की दुआएं बनी रहे। 64 एज है, तो हम कल आपका भी नंबर आएगा तो आपको भी ढेर सारी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि जो बॉल हम दीवार पे फेंकते हैं वही बॉल हमसे हमारे पास टकरा कर आती है। जब हम किसी को दुआ देते हैं तो 1000 गुना रिटर्न होकर के वो वाइब्रेशन हमारे पास आते हैं। यह भगवान के महावाक्य है, यह मुझ आत्मा के महावाक्य नहीं है। तो जीवन में कम से कम एक बार तो मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं आप करवा सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि आपके ऊपर छत्र छाया बनी रहे। कुछ छोटे मोटे हिसाब किताब भी आने वाले हो तो वो विघ्न खत्म हो जाए, परिवार की बुद्धि बहुत अच्छी होने लगे, परिवार के मन और बुद्धि में वाइब्रेशन आने लगे। तो हम महावीर भाई जी को कैसी दुआएं देंगे उनके परिवार के लिए? आपके अंदर इतने शुद्ध और इतने प्यारे संकल्प निकलने चाहिए कि वो संकल्प मानो महावीर भाई जी के परिवार पर छत्र छाया बन जाए, उनका परिवार सुख और शांति से भरा रहे, उन पर भगवान की छत्र छाया सदा बनी रहे, उनके जीवन में खुशियां आती जा रहे। तो यानी आप कितने अच्छे विचार लिख सकते हो। यह परीक्षा की घड़ी है, इस काम को इंपॉर्टेंस देना, इस काम को इंपॉर्टेंस दोगे तो ये भगवान का काम है। निमित्त बन करके जब ईश्वर का तुम काम करोगे तो ईश्वर फिर तुम्हारे लिए काम करेगा, क्योंकि तुम भगवान का काम कर रहे हो, तुम भगवान के कामों के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भगवान करेगा। अगर तुम ईश्वर का चिंतन कर रहे हो, ईश्वर के कामों में मदद कर रहे हो, तो तुम्हारे हर परिवार की हर काम में मदद करना भगवान की जिम्मेदारी होगी। मैं यह तो नहीं कहता कि हिसाब किताब के कारण कोई विघ्न नहीं आएगा, लेकिन नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन अंत भला तो सब भला। यानी भगवान के बच्चे जो दुआओं में शामिल होते हैं उनको भगवान की मदद मिलती ही है। तो बिना देरी किए महावीर भाई जी को इतनी ढेर सारी दुआ दो उनके परिवार को, इन्होंने इतनी सारी आत्माओं को दुआ दी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि इनका परिवार खुशहाल रहे, उनके परिवार में सदा खुशियां बरसती रहे, सदा भगवान की छत्र छाया में रहे, सदा विकारों से निर्विघ्न रहे, उनका शरीर स्वस्थ रहे, उनके बेटे का जीवन बहुत अच्छी तरीके से, उनका जीवन बहुत अच्छी तरीके से चले, वाइफ हो तो उनका भी शरीर बहुत अच्छा स्वस्थ रहे। आपके अंदर एक दिल से एक उमंग, 10-10 संकल्प लिखो, मैं कहता हूं, क्योंकि 10-10 शुद्ध संकल्प करने से आपके मन की शक्ति बढ़ेगी, आपका मन का पावर बढ़ेगा, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, बाकी के काम कोई काम नहीं आने वाले हैं, बाकी के काम इतने महत्वपूर्ण नहीं है। रोज खाना खिलाना, रोज ये करना, रोज टीवी सास बहू सीरियल देखना और कुछ है नहीं, उसके अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है। यह काम है जो आपकी जिंदगी बदलेगा। तो 3 महीना अपने जीवन में सबसे ज्यादा भगवान और भगवान की बातों को इंपॉर्टेंट देना चालू कर दो, भगवान आपको इंपॉर्टेंस देना चालू कर देगा और आपका जीवन बदल देगा। तो बिना देरी किए आपको महावीर भाई जी को ढेर सारी दुआएं दीजिए, ताकि आपका जीवन जो है वो खुद का भी बदले। और जिनको मनसा सेवा ग्रुप के लिए दुआएं करवानी हो, एक दिन पहले बोले, ताकि उनकी योग भट्टी और भोग का सब कुछ तरीके से पहले से तैयारी करके फिर उनका वीडियो डाला जाता है। पहले से बुकिंग सबकी चल रही है, लेकिन सब आत्माओं को जरूर डालेंगे, क्योंकि आप आत्माओं ने इतनी दुआएं का काम किया है तो आपको एक दूसरे की दुआएं जरूर मिलेंगी।
तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों की ओम शांति। जो नई आत्मा है जो जुड़ना चाहती है उनके लिए नंबर है 7202921969। अमृत वेला में शिव साधन से कैसे बात करें उसका वीडियो रात को 10 बजे से पहले सभी मनसा सेवा की रेगुलर आत्माओं के पास पहुंच जाएगा बिना कहे। यानी जो टास्क कंप्लीट करते हैं चारों, है ना, उनके पास स्वतः ही वह वीडियो पहुंच जाएगा 10 बजे तक। 10 बजे तक अगर किसी को नहीं मिलता है तो वह ओम शांति खाली लिख करके ओम शांति लिखेगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सभी बिना देरी किए महावीर भाई जी को ढेर सारी दुआएं दें। ओम शांति।